Hello to everyone. Today I will start our 5th unit of nutrition जो कि एनर्जी है। हमने प्रीवियस क्लासेस में हमारी जो है प्रोटीन की जो यूनिट थी 4th यूनिट जो थी हमने कंप्लीट की। अब आज से हम अपनी 5th यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम एनर्जी है। तो फर्स्टली हम स्टार्टिंग करते हैं एनर्जी से। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि एनर्जी एक्चुअली होती क्या है। मतलब Firstly, I will start the definition of energy. Energy is defined as the ability to do work. Energy क्या होती है? हमारे अंदर जो काम करने की जो एबिलिटी होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। समझ में आई आपको बात कि मतलब जितनी ज़्यादा हमारे अंदर एनर्जी होगी उतना ही हम क्या करेंगे, वर्क कर पाएंगे, है ना। उसे एनर्जी कहते हैं। जैसे कि हम किसी भी काम को करते हैं तो हमें हर काम के लिए क्या है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग न्यू टिश्यूज, रिपेयर ऑफ वियर एंड टियर एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस। मतलब क्या है, एनर्जी हमारी कहाँ यूज़ होती है, हमारे टिश्यूज़ जो होते हैं उसको बिल्ड करने में, मतलब हमारे टिश्यूज़ को बनाने में, और रिपेयर ऑफ वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब होता है जो कि हमारी डैमेज जो सेल्स और टिश्यूज़ जो है डैमेज हो चुकी होती है उसे कहते हैं वियर एंड टियर। तो क्या करता है ये, जो हमारी जो डैमेज सेल्स और टिश्यू जो होती है उसको रिपेयर करने में भी क्या करता है, एनर्जी हेल्प करता है ना। तो और जो बॉडी के जो फंक्शंस है ना, जो रेगुलेशन के जो फंक्शंस है उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। और द एनर्जी यील्डिंग फूड्स आर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, है ना। वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। जो हमारे फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है, प्रोटीन है, वो हमने प्रीवियस क्लासेस में जो है इसकी एक एक यूनिट दी हुई है, तो हमने इसको डिटेनली जो है वो स्टडी किया हुआ है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आई है एनर्जी की। चलो रिवाइज करते हैं हम। डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है एनर्जी की कि हम जो भी हमारे अंदर जो किसी काम को करने की जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसे हम एनर्जी कहते हैं। दैट्स इट। और एनर्जी जो है वो कहाँ यूज़ होती है, हमारी जो सेल्स होती है, टिश्यूज़ जो होती है उसको बिल्डअप करने में, और जो डैमेज जो सेल्स टिश्यूज़ होती है उसको रिपेयर भी करती है, और हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। और एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, ये हमें हमारे फूड से मिलती है, जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं, और प्रोटीन। मतलब ऐसे फूड्स जिनमें इनके जो है वो क्वांटिटी जो है वो इन्वॉल्व हो, ऐसे फूड्स जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है ना। अब तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हमने देख लिया कि एनर्जी एक्चुअली होती क्या है। अब हम देखेंगे कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है। तो एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड और एनर्जी नीडेड बाय द बॉडी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ किलो कैलोरी, KCL। मतलब एनर्जी जो है हमें फूड से मिल रही है, हमारे फूड में जो है वो एनर्जी प्रेजेंट है। मतलब हम जो फूड ले रहे हैं उसमें क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन है उससे हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। तो एनर्जी जो है इसको किसके थ्रू मेज़र करते हैं, किलो कैलोरी के थ्रू। समझ आया, किलो कैलोरी के थ्रू क्या करते हैं, हम एनर्जी को मेज़र करते हैं। और जो इंटरनेशनल यूनिट होती है एनर्जी की, दैट इज़ जूल। द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल लिखा हुआ है। तो जो एनर्जी को जो है मेज़र करते हैं किलो कैलोरी से, KCL जो होता है, और जो इंटरनेशनल यूनिट होती है एनर्जी की वो होती है जूल। अब देखते हैं एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड। मतलब हमारे फूड में जो है एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। फूड जो होता है, मतलब जो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, आर द मेन डाइटरी सोर्सेस। जो ये हमारे जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे मेन जो डाइटरी सोर्सेज हैं, मतलब जो हम डाइट लेते हैं जिनमें हमें ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दे सप्लाई एनर्जी ऑफ फॉलोइंग रेट्स। अब ये क्या करते हैं, हमें एनर्जी सप्लाई करते हैं। अब कैसे सप्लाई करते हैं, अब हम देखते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन
इज इक्वल टू 4 किलो कैलोरी, मतलब 17 kg। जो 1 ग्राम प्रोटीन होता है वो हमने प्रीवियस क्लासेस जब प्रोटीन पढ़ा था हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको सभी में जो है इनकी कैलोरी वैल्यू बताई है। तो हमें जो प्रोटीन है वो हमें 4 किलो कैलोरी जो है प्रोवाइड करता है, जो कि 17 kg होती है। और 1 ग्राम जो फैट होता है हमारा इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरी, मतलब 37 kg जो है वो हमें कैलोरी जो है प्रोवाइड करता है। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है, मतलब 17 kg, है ना। तो आपको समझ आया, ये एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अबाउट 60 to 67% ऑफ टोटल एनर्जी इज रिक्वायर्ड शुड बी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। मतलब हमें टोटल जो वैल्यू है एनर्जी की 60 to 67% जो है वो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, जो कि हमें हमारे फूड्स से मिलती है, जिसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल। अब हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट जो एज के जो पीपल्स होते हैं उनको एनर्जी की मात्रा जो है वो कितनी चाहिए होती है, उनके डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, उनके वर्क के अकॉर्डिंग जो है। अब हम देखेंगे एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ऑफ एन इंडिविजुअल इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। मतलब जो पीपल्स की जो इंडिविजुअल की जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वो हमारे 3 कंपोनेंट पे क्या है, डिपेंड करती है। तो हम देखते हैं फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है इसका, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बेसल मेटाबॉलिज्म। दिस इज अबाउट 1 किलो कैलोरी पर आवर फॉर एवरी kg ऑफ बॉडी वेट फॉर एन एडल्ट। अब इसका क्या है कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें जो होती है किसके लिए, बेसल मेटाबॉलिज्म के लिए। अब बेसल मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए आगे हमारे इसी यूनिट में जो है इसका एक टॉपिक दिया हुआ है, इसको हम डिटेलली जो है वो स्टडी करेंगे। बट आपको मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में कि एक्चुअली होता क्या है, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी जाएगी। तो हमारा जो बेसल मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है, मतलब हमारा जो BMR होता है, ये क्या होता है, जो हमारे जो इनवॉलेंट्री जो फंक्शंस होते हैं बॉडी में। अब इनवॉलेंट्री फंक्शंस कौन से होते हैं हमारे, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री फंक्शंस, है ना। और वॉलेंट्री फंक्शंस कौन से होते हैं, जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे वॉलेंट्री में आता है। और जो इनवॉलेंट्री में है वो है हमारे, जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे हार्ट रेट है, हमारी किडनी जो है फंक्शन कर रही है ना। तो ये क्या है, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या, हमारी जो ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग रेट जो है, हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो ये होता है हमारा BMR, मतलब कि जो हमारे बस में नहीं है। तो अब ये BMR के लिए भी क्या है, मतलब ये जो बेसल मेटाबॉलिज्म, इसके लिए भी क्या हमें एनर्जी चाहिए होती है ना। तो अब एनर्जी चाहिए होती है, वो हमें फूड से मिलती है। तो अब उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, तो ये कितनी 1 किलो कैलोरी BMR में यूज़ होती है ना, फॉर एवरी kg ऑफ, क्या है उसके बॉडी वेट के हिसाब से जो है एडल्ट को चाहिए होती है। तो ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट था। सेकंड अब देखते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, सिटिंग, क्लिम्बिंग। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, देखिए एनर्जी की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जो हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें एनर्जी की नीड होती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अगर ज़्यादा हाई वर्क कर रहे हैं, कोई हैवी बर्डन्स उठा रहे हैं, तो इसमें क्या हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। वॉकिंग कर रहे हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना। और यदि हम मान लो हम सिटिंग पोजीशन में हैं और मतलब ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे, तो उसके लिए हमें क्या है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है उसके जो है वो एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग क्या है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये था इसका सेकंड कंपोनेंट। अब थर्ड देखते हैं एनर्जी एक्सपेंडिचर फॉर ऑक्यूपेशनल वर्क्स। अब क्या समझे आप,
पहले तो जान लीजिए एक्सपेंडिचर का मीनिंग आपको पता है, बट मैं एक बार बता देती हूँ। एक्सपेंडिचर मतलब अपन क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं या खर्च करते हैं, ये मीनिंग निकल रहा है इसमें। तो किस चीज़ में ऑक्यूपेशनल जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वर्क के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि पहले जो ऑक्यूपेशनल वर्कर्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। दिस इज फर्दर क्लासिफाइड, इसको 3 में क्या है क्लासिफाइड किया गया है। पहले होते हैं लाइट वर्कर्स, दूसरे होते हैं मॉडरेट एंड थर्ड इज हैवी वर्कर्स। तो अब लाइट वर्कर्स मतलब क्या है, जो बिल्कुल बहुत हल्का काम करते हैं, ज़्यादा काम नहीं करते हैं। तो उन्हें कितनी जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें लिखा हुआ है नीचे आप देखिए, 2425 किलो कैलोरी पर डे की जो है इनको रिक्वायरमेंट होती है। और जो मॉडरेट वर्कर्स होते हैं मतलब जो मीडियम एवरेज में आते हैं, मतलब जो ज़्यादा वर्क भी नहीं करते हैं और ज़्यादा कम भी नहीं करते हैं, जो मीडियम में है, उन वर्कर्स के लिए हमें कितनी जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 2875 किलो कैलोरी पर डे जो है इन्हें नीड होती है एनर्जी की, है ना। काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब जो हैवी जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए कितनी होती है, 3800 किलो कैलोरी पर डे जो है इन्हें चाहिए होती है। ठीक है, तो आप समझ गए इसके जो 3 कंपोनेंट थे, जो इंडिविजुअल्स के जो एज के अकॉर्डिंग हमने जो डिवाइड किए थे 3 कंपोनेंट, कि किस किस पर्सन को किस अकॉर्डिंग पे, किस बेस पे जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और कितनी होती है। तो क्लियर हो गया।